नमस्कार मित्रों, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार यादव आपको आज हिंदी साहित्य में अपने एक कवि परिचय से रिलेटिव एक टॉपिक से हम आज से जुड़ते हैं। कक्षा 12 विषय में आरोह है भाग 2 में कवि हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं जुड़ी हुई है, आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी डलता है, उनसे संबंधित लेकर बच्चों की काफी रिक्वायर्ड थी कि हम कवि परिचय सर आप एक साथ ही करवा दिया करो, तो हम उसके जुड़कर आज शीतकालीन छुट्टियों के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवाते हैं। ये अपनी सभी फर्स्ट ईयर सेकंड ग्रेड या नेट जेआरएफ इन रचनाओं इस एग्जाम संबंधित भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा अपना, तो इनको आज सभी क्लासेस के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए हम इसको पढ़ते हैं। तो गुरुशरण क्लासेस के चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़े रहेंगे और सभी रचनाओं को लेकर, सभी जो कवि हैं अपने, उन कवियों को लेकर हम आपसे बातें करते हैं। तो आज अपना पहला जो कवि है, कवि हरिवंश राय बच्चन। कवि हरिवंश राय बच्चन है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, तो उनसे जुड़े हुए इनके जीवन परिचय को हमें देखते हैं। कक्षा 12 की जो आरोह भाग फर्स्ट है, उसमें इनके जीवन वृत्तांत के बारे में पढ़ते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन, कवि का नाम है कवि हरिवंश राय बच्चन। बच्चन इनका उपनाम है। इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, और इनका निधन हुआ 2003 में दिल्ली में। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था, माता का नाम सरस्वती देवी था। इनको उपनाम मिला है बच्चन। बच्चन उपनाम से ये प्रसिद्ध हुए और ये नाम इनके लिए रूढ़ हो गया। आगे हम बात करते हैं इनकी रचनाओं को लेकर। इनकी रचनाओं में मधुशाला, यदि हम बात करेंगे, उर्दू के एक कवि हैं उमर खयाम, उनकी रुबाइयों का प्रभाव इनकी रचनाओं पर देखने को मिलेगा। तो इनकी रचनाओं में प्रमुख बात करेंगे हमें मधुशाला 1935 में रचित है, मधुबाला 1936 में है, मधु कलश 1937 में है, निशा निमंत्रण 1938 में है, एकांत संगीत, मिलनियामिनी, आकुल और आकुल अंतर। अन्य रचनाओं में और तो आगे बढ़ते हैं। आरती और अंगारे, दो चट्टानों के लिए 1965, ये तो इनकी रचना है, 1968 में दो चट्टाने रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके पुरस्कारों में हम बात करेंगे तो दो चट्टाने रचना के लिए इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाओं में हम आगे बात करते हैं तो इनकी रचनाओं में इन्होंने स्वयं ने अपनी आत्मकथा लिखी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जो 4 भागों में या 4 खंडों में प्रकाशित है। 4 यह खंडों की बात करें तो क्या भूलूं क्या याद करूं, 4 खंड है अपने। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला खंड 1969 में प्रकाशित हुआ। दूसरी हम बात करें इनकी, नीड का निर्माण फिर से 1970 में प्रकाशित हुआ। तीसरा जो है बसेरे से दूर 1977 में प्रकाशित हुआ। और चौथा जो खंड है 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित होता है। आत्मकथा है, 4 भागों में प्रकाशित होती है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण फिर से, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 इनके आत्मकथा के खंड हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इनकी रचनाओं में और हम देखते हैं। एक इनकी डायरिया है, प्रवासी की डायरी। दूसरी हम बात करें तो बच्चन ग्रंथावली है, कक्षा 12 की बुक्स के अकॉर्डिंग ये 9 खंडों में प्रकाशित है, 10 खंडों में प्रकाशित है, वैसे इसको 9 खंडों में माना जाता है। विशेष तथ्य में हम बात करेंगे, किसी कवि विशेष के लिए हम उसका विशेष तथ्य है, जीवन परिचय है, उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, वो विशेष तथ्य में लिखते हैं। विशेष तथ्य में हम इनको लेकर लिखेंगे, हालावादी कवि है, कवि हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं। और हालावाद जो अपने छायावाद के बाद में एक समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक समानांतर काव्य धारा है, उसके प्रवर्तक अपने कवि हरिवंश राय बच्चन थे। इनकी रचनाओं में हम बात करेंगे तो अपने उम्र के आपका प्रभाव दिखाई देगा। दूसरी चीज,
ये 6 रोमांस के कवि हैं। 1966 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है। 1966 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है। 1976 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर बच्चन जी ने एक रचना लिखी, खादी के फूल। रचना का नाम है खादी के फूल। किसके साथ मिलकर लिखी? तो सुमित्रा नंदन पंत के साथ मिलकर इन्होंने रचना लिखी है। बाकी इनके आपस में पत्राचार होता रहता था। यदि बात करें तो सौम्य पत्राचार पंत के साथ इनके उल्लेख हम उसमें पढ़ते रहते हैं। बाकी हम इनकी रचनाओं की ओर बात करें तो इनकी रचनाओं पर उमर खयाम, जो उर्दू का कवि है, की रुबाइयों का प्रभाव देखने को मिलता है। उमर खयाम की रचनाओं का प्रभाव रुबाइयों का प्रभाव इनकी रचनाओं पर देखने को मिलता है। एक बार हम इनको वापस रिपीट करते हैं सभी रचनाओं को। तो अपने कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। जीवन परिचय हो गया। इनका जीवन है 1907 से 2003, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, दिल्ली में इनका निधन हुआ। ये बच्चन नाम से प्रसिद्ध हुए, बच्चन नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव है। माताजी का नाम सरस्वती देवी है। उपनाम की बात करें बच्चन है। प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं दोबारा, तो प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, आकुल अंतर, एक आरती और अंगारे, दो चट्टाने 1965 में है रचना। इनको इस दो चट्टाने के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 4 इनके आत्मकथा के खंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। आगे हम बात करें, इन्होंने डायरी लिखी, प्रवासी की डायरी। बच्चन ग्रंथावली के नाम से बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में प्रकाशित है। और बात करें, ये 6 रोमांस के कवि हैं। 1966 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत और बच्चन जी ने साथ मिलकर एक रचना लिखी, खादी के फूल। इनकी रचनाओं पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव दिखाई देता है। आपको ये कवि परिचय इस प्रकार के फॉर्मेट में हम उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए आप अपने इसी गुरुशरण चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और अपना एक टेलीग्राम चैनल है गुरुशरण क्लासेज, गुरुशरण क्लासेज खेजरोली। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े और यहां से ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में ये जो लिखा हुआ मैटर है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। बाकी और सभी अन्य कवियों की हम बात इसी प्रकार से एक एक कवि लेकर हम इसको कंप्लीट करते हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद। आप सभी इससे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। आगे हम हिंदी साहित्य से संबंधित सभी चैप्टरों को लेकर आपसे मिलेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।